हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंग्लिश सीखना हम सबके लिए क्यों ज़रूरी है। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हो कि इंग्लिश है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज। आप किसी भी जगह पे चले जाओ, आप वहाँ के स्टेट की लैंग्वेज नहीं जानते या वहाँ के स्टेट की कंट्री की लैंग्वेज बोलना नहीं जानते, तो लेकिन अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज है तो आप किसी भी जगह पे अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकते हैं। It becomes very easy for us to express our feelings if we know English language as it is an international language। ठीक है, तो आज के टॉपिक में मैंने चूज किया है क्या टॉपिक चूज किया है, वर्ड मीनिंग्स। मतलब कि हम क्या होता है कि हम इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास ऑन द स्पॉट या पर्टिकुलर प्लेस पे वो पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं हमें मिल पाते, या हमारे माइंड से वो वर्ड स्किप कर जाते हैं कि हम अपनी बात को सामने वाले के सामने प्रॉपर वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करें। ठीक है, तो वोकैबुलरी इज वेरी मस्ट। वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे जहन में होना कि हमें हमारे पास अगर प्रॉपर वर्ड्स नहीं है, वोकैबुलरी की शॉर्टेज है, तो हमारे लिए ये डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इंग्लिश हमें आ जाए, जहाँ हम इंग्लिश पूरे मन से सीखना चाहते हैं, तो प्रॉपर वोकैबुलरी होना बहुत ज़रूरी है। वो ऑन द स्पॉट या आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या प्रॉपर किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां इंग्लिश बोलना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, या आप किसी क्लास में भी स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, ठीक है, और वट एवर यू आर, कुछ भी हो, इवन होम मेकर्स भी जो होती हैं उनके लिए भी आज के युग में इंग्लिश की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का टॉपिक जो सिलेक्ट किया है वो है वर्ड मीनिंग। मैंने 50 कुछ ऐसे वर्ड्स चूज किए हैं जो मुझे लगता है जो कि आपको आने जरूरी है। वोकैबुलरी तो इतनी वास्ट है कि सबके लिए, हम सबके लिए वो इतने वर्ड्स याद रखना इम्पॉसिबल सी बात है, लेकिन कुछ भी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो इसीलिए आज मैंने ये 50 वर्ड सिलेक्ट किए हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये वर्ड्स पता भी होते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होते, ठीक है, तो फिर भी मैंने अपनी तरफ से कुछ एक छोटी सी कोशिश की है ताकि आप सब ये वर्ड्स को सीख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है एड। एड मीन्स हेल्प, ठीक है, जब हम किसी की हेल्प करते हैं, एड मीन्स हेल्प। क्लियर। नंबर 2 इज अडेप्ट। कुशल। कुशल मीन्स एक्सपर्ट। जैसे मैं कहते हैं ही इज अडेप्ट इन स्विमिंग, कि वो स्विमिंग करने में बहुत कुशल है, एक्सपर्ट है, अडेप्ट है। क्लियर। देन नंबर 3 इज बेन। बेन मीन्स अभिशाप, कर्स, कि ये चीज हमारे समाज पे एक अभिशाप है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं गैम्बलिंग, जुआ खेलना, या कोई भी जैसे कह सकते हो आप कोई भी ऐसी चीज जो हमारे समाज पे एक अभिशाप है, जैसे पावर्टी, गरीबी, वो भी क्या है, पावर्टी इज अ बेन, अभिशाप, हमारे समाज के ऊपर एक अभिशाप है जो कि खत्म होनी चाहिए। इसलिए ये बेन वर्ड का मीनिंग है अभिशाप, या जिसको इंग्लिश में आप कर्स भी बोल सकते हो। ब्लैंकेट, कंबल, ये तो इजी है जो हम लोग सर्दियों में ओढ़ते हैं, ठीक है, ब्लैंकेट मीन्स कंबल। देन बैनिश, निर्वासित करना, एक्साइल या एग्जिल, मतलब जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लॉर्ड रामा, भगवान राम को जब 14 इयर्स का एग्जाइल हुआ था, वहां पर ये वर्ड हम यूज करते हैं। बैनिश मीन्स निर्वासित करना, निकालना, ठीक है। देन कमेंड। कमेंड मीन्स प्रशंसा करना। प्रशंसा करना मीन्स तारीफ करना, प्रेज। जब हम किसी के अच्छे काम के लिए प्रेज करते हैं, वहां पे हम प्रेज की जगह कोई दूसरा कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, कमेंड। देन कंसील, छुपाना, हाइड, जैसे
वी शुड कंसील आवर सीक्रेट्स फ्रॉम अदर्स, हमें दूसरों से हमें अपने सीक्रेट्स छुपाना चाहिए, कंसील या हाइड, ठीक है, ये वर्ड है छुपाना। देन कॉन्कर, कॉन्कर मीन्स जीतना, जिसको आप इंग्लिश में दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो विन, विन मतलब कॉमन हो जाता है, इसके लिए अगर हमने कोई और वर्ड यूज करना हो तो विन की जगह हम यूज कर सकते हैं कॉन्कर मीन्स जीतना। देन डिफीट, डिफीट मीन्स हराना, किसी को किसी चीज में हराना, डिफीट हराना। देन बैरन, बैरन मीन्स बंजर, बंजर समझते हो आप लोग, ऐसी जगह जहां पे कोई भी चीज उग नहीं सकती, ठीक है। बैरन मतलब फर्टाइल जगह, जो फर्टाइल के ऑपोजिट होती है, फर्टाइल होती है उपजाऊ जगह, ठीक है, जहाँ पे प्लांट्स या क्रॉप्स उगाना पॉसिबल होता है, लेकिन बैरन मीन्स बंजर, जहाँ पे कुछ भी नहीं उग पाता। देन डिवोटी, डिवोटी मीन्स भगत या डिसाइपल, आप इसको इंग्लिश में और कौन सा वर्ड दे सकते हो, डिसाइपल, जैसे दे आर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड रामा, दे आर द डिवोटीज ऑफ मतलब किसी चीज किसी भगवान के डिवोटी होना। देन डिस्प्यूट, झगड़ा, क्वर्ल, डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा, वो उसका दूसरा वर्ड हम यूज कर सकते हैं क्वर्ल। देन एनकरेज, प्रोत्साहन या प्रोत्साहित करना, जब हम किसी को अच्छे काम के लिए एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं ना, वहां पे हम एनकरेज वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करना, वो हो गया एनकरेज। देन इरेडिकेट, इरेडिकेट मीन्स उखाड़ना, जड़ से खत्म करना, जैसे ट्रीज हैव बीन इरेडिकेटेड, पेड़ों को जड़ से उखाड़ा जा रहा है, पेड़ जड़ से उखाड़े जा चुके हैं, जड़ से किसी चीज को खत्म करना, ये वर्ड इरेडिकेट हम किसी मतलब ऐसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं जो बुराई है, जो समाज में कोई बुराई फैली है, उसको भी पूरी तरह से खत्म करने के लिए भी इस इरेडिकेट वर्ड का यूज हम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड है फॉरबिड, फॉरबिड मीन्स मना करना, किसी को किसी बात के लिए मना करना, जैसे इसके लिए दूसरा वर्ड कौन सा यूज कर सकते हैं, प्रोहिबिट, मना करना, ठीक है, जैसे यू आर फॉरबिडन टू स्मोक, आपको स्मोकिंग करने के लिए मना किया जा रहा है, किया जाता है, ठीक है, फॉरबिड। देन ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स शोक, दुख, किसी बात का दुख होना, सैड, सैडनेस। देन गार्लैंड, गार्लैंड मीन्स माला, जैसे फूलों की माला भी होती है, उसके लिए भी हम गार्लैंड वर्ड यूज कर सकते हैं। देन गेज, घूरना, किसी को घूर के देखना, जैसे ही इज गेजिंग एट मी, वो मुझे घूर रहा है। देन हार्डशिप, कठिनाई, डिफिकल्टी, मुश्किल, ठीक है, हार्डशिप। देन होमेज, श्रद्धांजलि, जब कोई जैसे हमारे देश के जवान या कोई मतलब व्यक्ति मतलब खत्म हो जाता है, तो उसको जो हम श्रद्धांजलि देते हैं, वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं होमेज। देन आइडियल, आइडियल मीन्स आदर्श, जिसको हम फॉलो करते हैं, जैसे हम कहते हैं ही इज माई आइडियल, शी इज माई आइडियल, जिसकी बातों को आप अमल करते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं आइडियल। देन इंडस्ट्रियस मीन्स मेहनती, हार्ड वर्किंग, जो इंसान मेहनत करता है, उसके लिए हम हार्ड वर्किंग या उसकी जगह पे इंडस्ट्रियस वर्ड भी यूज कर सकते हैं। देन जगलर, जगलर मीन्स मदारी, जो तमाशा दिखाता है, द जगलर शोज द फील्ड्स, मदारी तमाशा दिखाता है, जैसे मंकीज को लेके जो करते हैं ऐसे जो वो। जंक, जंक मीन्स कबाड़, वेस्टेज, वेस्ट मटेरियल, वो हो गया जंक। देन काइंडनेस, दयालुता, विनम्रता, जो हम किसी के लिए हमारे मन में तरस आता है, दयालुता आती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं काइंडनेस। देन किंगडम, किंगडम मीन्स राज्य, जैसे हिस्ट्री में हिस्ट्री के स्टूडेंट्स ने ये वर्ड पढ़ा होगा किंगडम, राज्य, जैसे एवरीबडी वाज हैप्पी इन हिज किंगडम, उसके राज्य में हर कोई
खुश था। देन लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, आजादी, फ्रीडम। देन लस्टर, चमक, ब्राइटनेस। ये वर्ड हम जैसे मेटल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे गोल्ड हैज लस्टर, कि सोने में चमक होती है। डायमंड हैज लस्टर। देन मिस्टीरियस, रहस्यमय। मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमय, जिसका जो चीज जैसे कोई स्टोरी है, इट इज अ वेरी मिस्टीरियस स्टोरी, ठीक है। देन म्यूटिनी, म्यूटिनी मीन्स विद्रोह, रिवोल्ट, विद्रोह करना। देन नेग्लिजेंट, लापरवाह, केयरलेस, जैसे ही इज अ वेरी नेग्लिजेंट स्टूडेंट, वो बहुत लापरवाह स्टूडेंट है। ऑब्लिगेटरी मीन्स जरूरी, आवश्यक, इंग्लिश में कंपल्सरी, जो काम बहुत कंपल्सरी होता है उसके लिए हम ऑब्लिगेटरी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। देन ऑफेंस, ऑफेंस मीन्स अपमान, किसी का अपमान करना। इंसल्ट, ऑब्टेन, प्राप्त करना। गेट, इसके लिए हम दूसरा वर्ड इंग्लिश में इजी वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, गेट या ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना। जैसे वी ऑब्टेन वूल फ्रॉम शीप, हमें भेड़ों से क्या मिलती है, वूल। पोस्टपोन, स्थगित करना, डिले करना, जैसे एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाते हैं, किसी की मैरिज पोस्टपोन हो जाती है, किसी का कोई फंक्शन पोस्टपोन हो जाता है, वहां पे ये वर्ड यूज होता है। प्रोब, प्रोब मीन्स PROBE, प्रोब मीन्स जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना, इसके लिए वर्ब होगा इन्वेस्टिगेट, ठीक है। देन प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट मीन्स कुशल, जैसे यहाँ पे मैंने ये वर्ड लिखा था ना अडेप्ट, उसी का सिनोनिम है प्रोफिशिएंट, कुशल, एक्सपर्ट। क्विट, क्विट मीन्स छोड़ना, ठीक है, किसी काम को छोड़ना, उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। देन क्यू मीन्स पंक्ति, पंक्ति मतलब लाइन, लाइन यहाँ पे ये लाइन वो नहीं है हम ड्रॉ करते हैं, जो हम पेपर पे लाइन खींचते हैं, वो नहीं लाइन। क्यू होती है जो लोगों की लाइन बनती है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स हैं स्टैंडिंग इन अ क्यू, बच्चे लाइन में खड़े हैं, वहां पे ये वर्ड यूज होगा। देन रेज, रेज मीन्स गुस्सा, एंगर। देन रेस्क्यू, मुक्त करना, किसी को आजाद करना, जैसे पैरेट इज रेस्क्यूड फ्रॉम द केज, तोते को पिंजरे से आजाद कर दिया गया है। देन रिगार्ड, आदर करना मीन्स रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट करना। सैवेज, जंगली, वाइल्ड, ये जो सैवेज वर्ड है किसी पर्सन के लिए भी हम, किसी असभ्य पर्सन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, क्लियर। देन स्प्लेंडिड मीन्स शानदार, गॉर्जियस, द रिजल्ट वाज स्प्लेंडिड, वहां पे हम ऐसे वर्ड को यूज करते हैं। देन सीक्रेट, सीक्रेट मीन्स पवित्र, होली, जैसे गंगा इज अ सीक्रेट रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। देन टिमिड, टिमिड मीन्स डरपोक, कावर्ड, जैसे ही इज ए टिमिड पर्सन, वो एक डरपोक इंसान है। टारगेट, लक्ष्य, एम, उद्देश्य जिसे कहते हैं कि मेरा टारगेट ये अचीव करने का है, ठीक है, वो हो गया टारगेट। यूनिक, अनुपम, मतलब बाकियों से अलग, डिफरेंट। देन वैनिश, वैनिश मीन्स गायब होना, डिसअपियर, वैनिश मीन्स डिसअपियर। Then the last but not the least word is wedlock, means विवाह, marriage, ठीक है, जब किसी की मैरिज, दे आर टाइड इन अ wedlock, वो दोनों एक विवाह के बंधन में बंध गए हैं, वहां पे इस वर्ड को हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो था आज का टॉपिक, तो ये कुछ मैंने वर्ड्स लिए थे ताकि आप लोगों को कुछ हद तक हेल्प मिल सके अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।